हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू योर क्लास। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले करंट अफेयर को एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा रिगार्डिंग है मणिपुर प्रोटेस्ट से एंड इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि जो रीज़न है मणिपुर प्रोटेस्ट का वो क्या है। ओके एंड थोड़ा बहुत हम इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा बीरेन जो है वो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के, उन्होंने पूछा है आस्क मिजोरम सीएम टू प्रोटेक्ट मेती। तो उन्होंने मिजोरम सीएम से पूछा है प्रोटेक्ट करने के लिए मेती। ओके, आगे हम पढ़ सकते हैं कि एमएलए इन न्यू दिल्ली टू मीट पीएम। तो एमएलए दिल्ली में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। मेती जो कि एक कम्युनिटी है, ओके, ईस्ट इंडिया की जो इम्फल के आसपास रहती है, और इस कम्युनिटी का काफ़ी टाइम से मांग है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो कि पहले से एक ट्राइबल कम्युनिटी है और वो नहीं चाहती कि मेती जो कम्युनिटी है उसको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, जिस वजह से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट है। तो ये रीज़न है मणिपुर प्रोटेस्ट का। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं ऊपर पढ़ चुके हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कॉल्ड मिजोरम चीफ मिनिस्टर जोग्रामथंग ऑन संडे आस्किंग हिम टू टेक measure to ensure the security of the Methi community in the neighboring state. Okay, तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने जो मिजोरम चीफ मिनिस्टर हैं उनसे केवल पूछा है या एक तरह से रिक्वेस्ट किया है कि जो मेती कम्युनिटी है उनको जो प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम से मांग चल रही है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे जो मणिपुर प्रोटेस्ट है उस पर अपनी साइलेंस को ब्रेक करें। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेस्टिंग पीएम साइलेंस। तो यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा स्लोगन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि रिसेंटली जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मन की बात को कंडक्ट किया, लेकिन उन्होंने जो मणिपुर प्रोटेस्ट है उस पर कोई भी बात नहीं बोली। तो यहाँ पे ये लिखा है कि नो मन की बात, यस टू मणिपुर की बात। तो एक्चुअली और इसमें कुछ खास नहीं है हमारे लिए जानने के लिए। ओके, तो ये काफ़ी था, सफिशिएंट है। हम तो आप नेक्स्ट न्यूज पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इंडियन ड्रग्स अंडरलेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक ऐसा केस हुआ कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को जब एनेस्थीसिया कि ड्रग्स को दिया गया जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर थी, तो उसके कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है श्रीलंका में। तो ये उसी से रिगार्डिंग है, तो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। ओके, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एंड लॉ अ फ्रॉड एक्सपोज। तो कुल मिला के यहाँ पर जो तमिलनाडु है उससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो इतनी खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं इसको स्किप करूँगा। तो इससे जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने देखा भी था कि जो वेस्ट बंगाल में है जो पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट कराने की बात है। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है और वो हमने काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कस किया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो है पूरा सिटीज़ से रिगार्डिंग है एंड हमारे लिए शायद इस पेज पर कोई भी खास नहीं है। ओके, तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। केजरीवाल लुक्स टू बूस्ट नाइट टाइम इकोनॉमी एड्रेस सेफ्टी कंसर्न फर्स्ट सेव वुमेन। तो कुल मिला के जो केजरीवाल है जो दिल्ली सीएम हैं, उन्होंने नाइट टाइम इकोनॉमी मतलब जो रात के टाइम जो बिजनेस कंडक्ट किए जा सकते हैं, ओके, तो उसी से रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ऑन जून 6 चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ग्रांटेड अप्रूवल फॉर 155 मतलब 155 कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट to operate 24/7 in the move aimed at boosting Delhi nighttime economy and generating more job opportunity। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नाइट टाइम इकोनॉमी से आप समझ सकते हैं कि जो रात के टाइम बिजनेस चल सकते हैं, ओके, उससे रिगार्डिंग है एंड ये इकोनॉमी के लिए बेस्ट होगा एंड जो सेफ्टी है फॉर वुमेन, क्योंकि रात के टाइम में आप देख सकते हैं कि रास्तों पे कोई नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है फॉर अ वुमेन। अगर नाइट टाइम इकोनॉमी रहेगी तो काफ़ी चहल पहल बाज़ार में होगी, तो एक तरह से
कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि उद्धव ठाकरे टारगेट्स पीएम ओवर यूएस विजिट से इग्नोरिंग मणिपुर। तो रिसेंटली कंफर्म हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो विजिट करने वाले हैं यूएस। ओके, एंड वहाँ से जो पार्लियामेंट है यूएस की, वहाँ से एक स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे की बात है, लेकिन उसी को टारगेट किया है उद्धव ठाकरे ने। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू डिफेंड पीएम मोदी से फडणवीस। तो जो फडणवीस है उन्होंने बोला कि पीएम मोदी को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। ओके, एक तरह से नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, तो ऐसा तो नहीं है। देखते होता क्या है 2024 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। तो ये भी एक तरह से मुझे लगता है पॉलिटिकल है, एंड अगर कुछ लगेगा पढ़ने के लायक तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं। अनइम्पोर्टेंट हमारे लिए, अननेसेसरी। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। आधे से ज़्यादा न्यूज़पेपर तो एक तरह से कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है एंड पॉलिटिकल डिस्कशन में। तो आप यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को, यहाँ पे लिखा है व्हाट इंडियन शुड बी सेइंग टू द यूएस ऑन जून 21। तो ये आर्टिकल जो है वो रिगार्डिंग है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन यूएस का विजिट करने वाले हैं एंड 21 जून को वो यूएस असेंबली से स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड यहाँ पर जो ऑथर्स है उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया को एंड स्पेशली बीजेपी को। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि जो इंडिया है उसने सप्रेस किया चाइना को इन पॉपुलेशन, तो जैसे कि हमें पता है। एंड यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया कि 2030 तक जो रेशियो पॉपुलेशन होगा वर्किंग का वो 70% होगा, जो हाईएस्ट होगा इन दी वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर आगे लिखा है ए पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बताया गया कि जो इंडिया के अंदर इन्वेंशन है या फिर अचीवमेंट है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट जो किया ओके, एंड जो मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो आप इस पूरे जो पैराग्राफ्स एक टाइप से इसको पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया सेल्फ डिस्क्रिप्शन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड उसके बाद भी हमें एक यूनिटी है। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड यहाँ पे देखिए द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ इंडिया recent and more recent past, above all its singular achievement of learning to live with religious culture differences। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जो रिमार्केबल अचीवमेंट है इंडिया की वो है कि रिलीजियस एंड कल्चर डिफरेंस होने के बाद भी हम एक साथ रहते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर नाउ एट रिस्क, जो कि अब रिस्क पर है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम द मोमेंट ही बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 2014। तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद इन्होंने मतलब कहने की कोशिश की है कि जो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है या इन डाइवर्सिटी है वो अब रिस्क पर है। एंड आगे यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो नरेंद्र मोदी थे जब वे गुजरात के सीएम थे तो देन उस टाइम पर जो मुस्लिम सिटीजन्स का मास किलिंग हुआ था उससे रिगार्डिंग भी इन जो नरेंद्र मोदी हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस आर्टिकल में। एंड आगे आप पढ़ सकते हैं सिस्टेमेटिक कैंपेन। तो जैसे कि हमने देखा था कि CAA के दौरान प्रोटेस्ट, ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड रिसेंटली जो BBC जो ने एक डॉक्यूमेंट्री लाई थी नरेंद्र मोदी पर एंड जिसको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, एंड तो उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अडानी साका। तो जो अडानी से जो रिलेशन है नरेंद्र मोदी के एंड BJP के उससे उसको लेके भी यहाँ पे बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये ऑथर्स हैं वो इंडियंस नहीं हैं। ओके,
तो जो हमें दिखाया जाता है कि इंडिया की जो इमेज है वो बेस्ट बन रही है इन द फॉरेनर, तो शायद आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये नेक्स्ट देख सकते हैं, ये जो आपका आर्टिकल है वो रिगार्डिंग है क्लाइमेट से, एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल पढ़ सकते हैं COP28। ओके, COP28 जो है वो इस बार होने वाला है यूनाइटेड अरब अमीरात में, ओके, जिसको कंडक्ट किया जाएगा दुबई में, एंड जिसकी प्रेसिडेंसी रहेगी सुल्तान अल जैबर के पास। ओके, एंड जो COP27 था वो आपका कंडक्ट किया गया था इजिप्ट में, एंड इसकी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव लाए जाए। ओके, और जैसे कि हमें पता है कि पेरिस एग्रीमेंट, जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 सेल्सियस से नीचे रखनी है। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है, और जो हम हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि जो एनर्जी है वो आपका सस्टेनेबल रहे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, ओके, उससे शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर हम आना चाहते हैं, जैसे कि सोलर लाइट एक्सेट्रा, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि आप कुछ फ़ायदा था इसको पढ़ने में, तो मैंने नहीं पढ़ा। ओके, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये साइक्लोन के बारे में जो रिसेंटली हमने इसको लास्ट उसमें कवर किया था, तो हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, युगांडा एंड कॉन्गो मस्ट डू मोर अगेंस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंट। तो एक्चुअली क्या है कि कॉन्गो एंड उगांडा की जो बॉर्डर्स है उस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं ड्यू टू मुस्लिम या इस्लामिस्ट मिलिटेंट के। ओके, ये एक तरह से एक ग्रुप है जो एक तरह से कह सकते हैं कि टेरर एक्टिविटी को मतलब लीड करता है। तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ओके, ये ग्रुप कब बना, तो इस ग्रुप को हम यहाँ पे नाम देते हैं अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADF। तो ADF, तो यहाँ पर ADF की फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि द ADF वॉज फॉर्म्ड इन द 1990 by the number of militant group opposed the rule of Uganda leader Yoweri Museveni। एक्चुअली नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फाउंडेड बाय द फॉर्मर कैथोलिक हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो एक्चुअली क्या है कि जो क्रिश्चियन थे, ओके, जो इस्लाम में रिसेंटली कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था उगांडा की जो लीडरशिप है उसको अपोज करने के लिए। एंड इसमें जो अराउंड 40% जो उगांडा पॉपुलेशन है वो कहने के इन्वॉल्व है। ओके, आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अंडर मिस्टर मुसेवेनी रूल्स आफ्टर द 1998 स्कूल अटैक द उगांडा एंड Congolese armies launched a joint operation which forced the ADF to relocate to the jungle of Eastern Democratic Congo। तो जो बाद में मतलब जब इन्होंने एक तरह से अटैक किया स्कूल पर, ओके, 1998 में, तो उसके बाद युगांडा एंड कॉन्गो की मिलिट्रीज ने दोनों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को रिलोकेटेड किया, ओके, जंगल की ओर, जो डेमोक्रेटिक कॉन्गो में आज पड़ता है। तो कुल मिला के ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर आपको पता लगा ADF और जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हैं, मैं कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एंड जो स्टेट है उसके बीच में है, एंड अदरवाइज में और कुछ हमारे लिए कुछ खास नहीं है। ओके, तो इस ग्रुप ने रिसेंटली भी एक अटैक दोबारा से किया है जिसमें 41 पीपल्स एंड 38 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आगे हम। तो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे लिखा है कि एमर्जिंग चैलेंज टू द द्रविडियन मॉडल। ओके, तो यहाँ पे जो द्रविड़ आप समझ सकते हैं कि जो ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है, एंड इसमें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट
की जो इकोनॉमी है एंड जो अदर स्टैटिक है उसको यहाँ पे शो किया गया है ऑथर के द्वारा। तो कुछ स्टैटिक्स को हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज आर्टिकल ठीक ठाक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 27% जो 1890 में था वो बढ़ गया 30% हो गया 2021 में। ओके, एंड यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइंड फ्रॉम 20% टू 16.8%। ओके, जो कि काफ़ी शार्पली मतलब डिक्लाइंड है अब। तो और भी यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स है जो हमने पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रेशियो ऑफ जॉब क्रिएटेड पर यूनिट ऑफ कैपिटल, नंबर ऑफ वर्कर टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट वॉज 0.58 फॉर तमिलनाडु। अगर हम गुजरात की बात करें तो 0.34 एंड महाराष्ट्र की बात करें तो 0.33। ओके, तो जो रेशियो है वो काफ़ी अबव है अदर स्टेट से। एंड यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, ये भी एक तरह से स्टैटिक है। तो हाँ, द तमिलनाडु हैज़ अ हायर शेयर ऑफ वेजेस इन ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GVA टर्म इन द फैक्ट्री सेक्टर व्हेन कंपेयर्ड टू मोस्ट स्टेट द एवरेज वेज शेयर इन GVA फॉर 1920 वॉज 21% फॉर तमिलनाडु, जो कि लगभग 2 गुना है गुजरात का और महाराष्ट्र का। ओके, तो ये भी एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक है जो आप नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे पढ़ सकते हैं द शेयर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय वर्क इन स्टेट वॉज 80%, जो 15-16 में था। अब वो ओके, अगर हम कंपेयर करें इंडियन लेवल पर तो 66% था। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल एवरेज है उससे भी कहीं गुना बेस्ट है। ओके, तो ये आपका जो ट्रेंड है वो डेक्लाइन हो चुका है एंड अब ये है 76% पर, जो कि अभी भी नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। और भी यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। आप यहाँ पढ़ सकते हैं द तमिलनाडु अचीवमेंट इन हायर एजुकेशन वॉज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ 51.4। ओके, अगर हम कंपेयर करें नेशनल लेवल पर तो जो 27% है उससे कहीं गुना बेस्ट है। तो ये कुल मिला के कुछ स्टैटिक्स थे अबाउट तमिलनाडु, तो ये हमने देख लिया। आप इसको मतलब नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिपरजॉय पार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन, तो बिपरजॉय के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ओके, चाइना डेवलपमेंट सिक्योरिटी अप्रोच, तो कुछ खास नहीं है, ये टेलीग्राम यहाँ पर नेक्स्ट दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मन की बात से रिगार्डिंग है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर अवॉर्डेड गांधी प्रेस प्राइज, तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मोर देन 2 लाख जॉब्स एलिमिनेटेड फ्रॉम PSU, तो ये राहुल गांधी का एलिगेशन है। एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि मन की बात की हेडिंग और जो राहुल गांधी का एलिगेशन है उसकी हेड में कितना फ़र्क है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो अपोजिशन है उसको कंप्रेस किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो रेसलर्स हैं उनसे रिगार्डिंग है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी एडवांस 2023 का जो रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस है उसी से रिगार्डिंग है। एंड जो ये स्टूडेंट है नाम है इनका चित विलास रेड्डी, तो इन्होंने टॉप किया है एंड हमारी ओर से इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप बराबर में देख सकते हैं स्टेट लुक फॉर अल्टरनेटिव्स एट सेंटर रेस्ट्रिक्ट FCI परचेजेस, तो जो सेंटर ने रिसेंटली जो फूड ग्रेन पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है ओके बीडर्स पर, ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड जो FCI है वो है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। The center recently decide
that the quantity that a bidder can purchase in single bid under the OMSS, okay, from the Food Corporation of India will range from 10 to 100 tons. Earlier, the maximum quantity allowed was 3000 tons per bidder for a buyer. तो कुल मिला के जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगाई है वो 10 से वो 100 टन्स के बीच में, ओके, फॉर वन टाइम किसी भी बिडर के लिए। तो ये उसी से रिगार्डिंग है। एंड ये आदिपुरुष से रिगार्डिंग है। तो आदिपुरुष के नेक्स्ट देखें तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसे लगी। तो मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पेज है हमारा वर्ल्ड से रिगार्डिंग, एंड इस पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, जो कि इन पर जो चार्ज लगा है रेप का इन यूके में, ओके। एंड यहाँ पर और थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, ओके, वे जुडिशियल रिफॉर्म चाहते हैं। एंड हमने रिसेंटली देखा था जुडिशियल रिफॉर्म की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा गेम से रिगार्डिंग है। एंड जो हमारी फुटबॉल टीम है, ओके, उन्होंने एक तरह से यहाँ पर कुछ अचीवमेंट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन लिफ्टेड इट्स सेकंड फुटबॉल क्राउन ऑफ द ईयर। तो अब कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है टीम इंडिया के लिए, ओके। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन फुटबॉल टीम। तो ये एक तरह से हमारे लिए प्राउडली मोमेंट है फॉर ऑल इंडियंस, स्पेशली जो फुटबॉल को थोड़ा बहुत प्यार करते हैं लाइक में। तो सॉरी मैं देख नहीं पाया, मुझे रिग्रेट रहेगा इस चीज़ का। तो और कुछ जो स्पोर्ट्स है उसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं है, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो में नहीं, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।